के साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में आज गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिल रही है। बता दें कि 5 दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और उन्हें अन्नकूट और कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। मोहम्मद फारूक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आज के दिन? जी सूची, आपको बता दें कि आज गोवर्धन पूजा का दिन है। दीपावली के चौथे दिन यह पर्व मनाया जाता है और यहाँ पर जो दान घाटी गिरिराज जी महाराज हैं, यानी गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन की पूजा की जाती है। और गोवर्धन पूजा में यहाँ पर घर घर गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और घर घर में अन्नकूट की पूजा की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार 13 नवंबर से लेके और 14 नवंबर तक गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा और घर में पूजा की जाएगी। आज 13 नवंबर को 2 बजे से इसका शुभ मुहूर्त है और कल 2 बजे तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि भ्रम की स्थिति यह हो गई थी कि 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व होना चाहिए था, लेकिन ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, इसलिए यहाँ पर जो है भ्रम की स्थिति उसके 12 नवंबर की दीपावली पर्व है और 15 तारीख को भाई दूज का त्योहार यहाँ पर मनाया जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों में ये भ्रम की स्थिति थी कि 13 और 14 तारीख को गोवर्धन पूजा पर्व मनाया जाएगा। यहाँ पर जो है खिचड़ी का और अन्नकूट का और ये और कड़ी का ये भोग लगता है। मथुरा में बहुत धूमधाम से गोवर्धन पर्वत का मतलब अन्नकूट का और गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो है ब्रज क्षेत्र हर जगह लीला की थी, इसलिए दीपावली के दूसरे दिन इसका जो है बहुत ही महत्व होता है। जी बिल्कुल, दीपावली के दूसरे दिन बहुत महत्व होता है इसका। तो फारूक, अभी कितनी तादाद में लोग वहां पे पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए और क्या कुछ इंतजाम प्रशासन का देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन में परिक्रमा लगाई जाती है और गोवर्धन में 21 किलोमीटर की परिक्रमा है और 21 किलोमीटर की लोग परिक्रमा लगाते हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दीपावली पर्व मनाने के लिए। ये 5 दिन का जो पर्व है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाहर से आते हैं और यहाँ पर दीपावली का पर्व मनाते हैं। आज गोवर्धन जो पूजा है गोवर्धन की, यानी अन्नकूट और उससे पूजा की जाएगी और तमाम सामग्रियों से, उसके लिए घर घर यहाँ पर सजाए गए हैं। प्रशासन की ओर से जो है गोवर्धन में बैरिकेडिंग और तमाम सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए दी गई हैं और यहाँ पर गोवर्धन में सबसे बड़ा, क्योंकि गिरिराज जी ने अपनी उंगली पे पर्वत को उठाया था, जब यहाँ पे इंद्रदेव ने वर्षा करी थी तो उनको बचाने के लिए गिरिराज जी ने पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। प्रशासन की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्था है और प्रशासन पूरी भीड़ पर नजर रखते हुए सुविधा अनुसार सुगम दर्शन कराने के लिए और परिक्रमा के लिए पूरी व्यवस्था किए हुए। जी ठीक। लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्या? शाम तक तो और भी ज्यादा भारी तादाद में लोग पहुंचेंगे। जी स्वीटी, लोगों का सिलसिला जो है धनतेरस से लेकर शुरू हो जाता है और छोटी दिवाली
और बड़ी दीपावली जो 12 नवंबर को कल थी, और गोवर्धन पूजा भाई दूज तक यहाँ लाखों की भीड़ होती है। मथुरा में गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण जन्मभूमि, ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन, राधा दामोदर दास मंदिर, सभी मंदिरों पर जो है लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और तमाम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। यानी एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण की नगरी में यहाँ पर लोग दर्शन करके अपने आराध्य के दर्शन करते हैं और दीपावली का पर्व यहाँ पर मनाते हैं। जी जी। प्रेम मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं और 365 दिन यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन चूंकि आज गोवर्धन पूजा है, आज के दिन क्या कुछ खास तस्वीरें निकल के सामने आती है और क्या कुछ अहम देखने को मिलता है? जी, लोगों की इतनी आस्था है अपने आराध्य के दर्शन के लिए। कल रात से ही गोवर्धन परिक्रमा में परिक्रमा लगने लगी थी, जिसमें कि हजारों की भीड़, मतलब लाखों की भीड़ पहुंच जाती है। आज तो वहां लाखों की भीड़ होगी गोवर्धन में। तमाम परिक्रमार्थी और परिक्रमा लगा रहे हैं, नंगे पैर परिक्रमा लगाते हैं, दंडवती परिक्रमा लगाते हैं, अपने आराध्य को मनाने के लिए, अपने आराध्य के दर्शन के लिए लाखों की भीड़ मथुरा के अंदर होती है। और ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचकर लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु जो है दर्शन करते हैं। जी जी। फारूक, अगर शाम की बात की जाए तो शाम चूंकि अन्नकूट है, भोग लगाया जाता है। शाम में कहते हैं कि शाम को उपवास नहीं रखना चाहिए भगवान जी को, तो शाम में क्या कुछ भोग में उनको चढ़ेगा और किस तरीके की तैयारी आपको धरातल पे नजर आ रही है? जी स्वीटी, शाम के समय हर घर में मथुरा में अन्नकूट प्रसाद का भोग लगाया जाता है और अन्नकूट बनाए और गिरिराज जी की एक छवि यहाँ पर लगाई जाती है और गोबर से यहाँ पर बढ़िया एक छवि बनाई जाती है जिसकी पूजा होती है गाय के गोबर से। और पीली वस्तु का जो है यहाँ पर भोग लगाया जाता है, जिसमें कि पीली खिचड़ी हो और जो कढ़ी होती है पीली पत्ते वाली, उसका भोग लगाया जाता है और बड़ी धूमधाम से जो है गली मोहल्लों में उनकी गिरिराज जी की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में गाय की बहुत ज्यादा मान्यता है और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज गाय के गोबर के लिए भी काफी लोग दर दर भटकते हैं, उनको गोबर तक नहीं मिलते और ये महत्वता आज के दिन ही समझ में आती है। फारूक जी, इसीलिए आपको बता दें कि मथुरा में गायों की संख्या बहुत है। मथुरा में हर स्थान पर गाय मिल जाती है, गाय के गोबर की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि लोग जो है गाय का दूध और गाय का घी भी प्रयोग करते हैं, अपने खाने में लेते हैं। यहाँ पर गौशालाओं में तमाम गायें हैं और लोगों ने अपने घरों में भी गाय पाली हुई है, तो इसलिए मथुरा में गाय का बहुत बड़ा महत्व रहता है। गाय की पूजा की जाती है और गाय के गोबर की यहाँ पर कोई कमी नहीं रहती है। अपने आराध्य को मनाने के लिए यहाँ पर मथुरा में हर श्रद्धालु अपने घर में पूजा करता है और जो बाहर से लोग आते हैं वो गिरिराज जी पे, ठाकुर बांके बिहारी जी और श्री कृष्ण जन्म स्थान पे पूजा करते हैं। जी जी। क्योंकि गोवर्धन पूजा आज है और ऐसे में मंदिर परिसर में भी लोग पहुंच रहे होंगे, ऐसे में भीड़ भाड़ ना हो, धक्का मुक्की ना हो, सब कुछ समतल तरीके से हो जाए, इसके लिए मंदिर परिसर में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी स्वीटी, ये असल में एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने यहाँ पर कल से ही चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है और मंदिरों में भीड़ ना हो इसके लिए ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में भीड़ ना, क्योंकि वहाँ लाखों की भीड़ पहुँचती है, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी लाखों की भीड़ पहुँचती है। तो इन सब की व्यवस्था के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से। घाटों पर जो भाई दूज का त्योहार है अब अगले दिन, तो भाई दूज के त्योहार पे भी घाटों में साफ सफाई की व्यवस्था, नगर निगम ने साफ सफाई की व्यवस्था, घाटों पे जो है पूरे पुख्ता इंतजाम, जंजीरें लगाई गई हैं यमुना जी के किनारे और उसमें जो है श्रद्धालु नहाने के लिए आगे न निकल जाए, क्योंकि भाई बहन का भाई दूज का प्यार जो त्योहार होता है यम द्वितीया इसको बोलते हैं। इसी तरीके से गोवर्धन पूजा में जो मंदिरों में भीड़ होती है अपने दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो वो श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग और तमाम जंजीरें लगाई जाती हैं और पुलिस का भी खासा इंतजाम रहता है, महिला पुलिस का, सादा कपड़ों में भी पुलिस रहती है। और जिस तरीके से
पहले एक दो बार जन्माष्टमी के मौके पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसको भी दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन ने जो है पुख्ता इंतजाम किए हुए, जिलाधिकारी और एसएसपी और पूरा जिला प्रशासन सभी इनकी तैयारियों में पहले से ही जुट जाता है। चूंकि आज गोवर्धन पूजा है फारूक, तो ऐसे में क्या कोई मुहूर्त भी निकल के सामने आ रहा है कि इतने वक्त आप सुबह गोवर्धन पूजा कर सकते हो और शाम को भोग लगाने का वक्त भी है क्या कोई? जी स्वीटी, आपको बता दें कि आज 2 बजे से लेकर जो शुभ मुहूर्त है वो 2 बजे से लेकर और कल 2 बजे तक वो शुभ मुहूर्त रहेगा और उसमें शाम को पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस जो मुहूर्त निकल के आया है उसमें एक बात ये देखी जा रही है कि गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन होती है, लेकिन इस बार मुहूर्त 2 दिन का निकला है, यानी 13 और 14 तक, 14 तारीख के 2 बजे तक मुहूर्त होगा पूजा का और गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। और क्योंकि गोवर्धन पूजा के बाद में दूसरे दिन यम द्वितीया का त्योहार मनाया जाता है, 5 दिन का ये दीपावली का पर्व है। इस बार जो है कुछ ऐसा हुआ है कि 2 दिन तक गोवर्धन पूजा की जाएगी और गोवर्धन। ठीक है फारूक, आज के दिन रौनक की कुछ और नजर आ रही होगी जरूर, और सुबह सवेरे से ही भक्तजन पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फारूक तमाम जानकारियों के लिए। और फारूक हमारे तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि कब मुहूर्त है, क्या कुछ इंतजाम वहां पे देखने को मिल रहे हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबर में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली के एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। हालांकि आग बुझाने की कोशिश में एक सिपाही जख्मी हो गया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामला सोलौन थाने इलाके के सोलौन कस्बे का है, जहां सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समझ जाएगा ना रीजन क्या है। ये सलोन कस्बे में प्रीत इलेक्ट्रॉनिक्स करके दुकान है, जहाँ पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है, स्थानीय पुलिस ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया कि उन्होंने तुरंत ही जो जगह थी उसको खाली कराया वहाँ पर, क्योंकि ये बंद थी, अंदर से आग लगी थी जिसकी संभावना है शायद शॉर्ट सर्किट हुआ हो। बंद दुकान में कहीं से वेंटिलेशन नहीं था, धुआं बहुत भरा था। तो पहले तो लोगों को निकाला गया और जो वैसी थी सिलेंडर और इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ सभी निकाल के, और उसके बाद फायर सर्विस वालों ने पूरी आग पर काबू पा लिया है। स्थिति सामान्य है, बाकी जो है आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के करूला पर संदिग्ध परिस्थितियों में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये नहीं है कि कुछ ये में हाथ दे ले। हेलो जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, थाना करगढ़ क्षेत्र अंतर्गत एक कबाड़ की दुकान में आग हुई है। कबाड़ रखा हुआ है, तब देखा गया कि बगल के घर में क्रॉकरी की दुकान है, वो भी प्रभावित हो गई। तत्काल 3-4 गाड़ियाँ लगा के आग को बुझाया जा रहा है और लगभग कंट्रोल कर लिया गया है। कार्रवाई हिमाचल प्रदेश के लेपचा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान पीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मेरे परिवारजनों, आज दुनिया में जिस तरह के हालात है उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे अहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें,
देश में शांति का वातावरण बना रहे और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। और लखनऊ में डायल 112 की कॉल टैकर लड़कियों का प्रदर्शन खत्म हो गया। बता दें कि डायल 112 की महिला कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर खत्म कर दिया है और बताया जा रहा है कि प्रदर्शन कर रही लड़कियों से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। फिर इको गार्डन से निकलने के बाद अखिलेश यादव ने अपने घर बुलाकर कर्मचारियों संग दिवाली मनाई। शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, दिवाली मनाई गई है उन लड़कियों के साथ जिन्होंने प्रदर्शन किया था। जी बिल्कुल, आपको बताएं लगातार जो डायल 112 की जो महिला जो कर्मियां थी वो लगातार जो है पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शन है वो चल रहा था। उनकी जो मांगे थी उनको लेकर के वो अड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं उनकी मांगे नहीं पूरी हो रही थी, जिनको लेकर के वो लगातार प्रदर्शन कर रही थी। उसी को देखते हुए अखिलेश यादव भी और उनके जो समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो कार्यकर्ता थे वो भी उनसे मिल रहे थे लगातार। तो कहा जा सकता है उसी के बाद जो है कल जो है दिवाली के मौके पर अखिलेश यादव ने वार्ता की उन महिलाओं से। वार्ता करने के बाद उनसे जो है अखिलेश यादव ने मुलाकात की और उनसे अपील की जो प्रदर्शन है उसको खत्म किया जाए और वो अपने हिसाब से जो उनकी लड़ाई है उसको लड़ेंगे, अपने हिसाब से चीजों को रखेंगे। क्योंकि अभी तक जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें किसी भी तरीके का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला था। उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने दिवाली के मौके पर जो महिलाएं थी जो लगातार प्रदर्शन कर रही थी उनको सांत्वना देते हुए कि उनकी लड़ाई वो खुद लड़ेंगे अपने स्तर से, जैसे वो लड़ते आ रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के, इसको भी एक मुद्दा बना करके सामने लाएंगे और बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये प्रदर्शन जो खत्म हुआ है वो प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म हुआ है क्या? जी बिल्कुल, बताएं जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा था उसके बाद जो मांगे थी महिलाओं की वो मांगे नहीं पूरी होने की वजह से और जो सांत्वना थी वो उनसे संतुष्ट नहीं थी, जिसकी वजह से कई दिनों से इको गार्डन पर प्रदर्शन चल रहा था। उसके बाद जब अखिलेश यादव से वार्ता हुई, अखिलेश यादव ने वार्ता के जरिए जो है जो प्रदर्शन है वो खत्म कराया है। अब अखिलेश यादव ने ये जिम्मा लिया है कि वो अपने हिसाब से इस लड़ाई को लड़ेंगे, उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी कराएंगे। अब देखना ये होगा कि जो महिलाओं ने प्रदर्शन को खत्म किया है वो किस तरीके से अखिलेश यादव उनकी लड़ाई को लड़ते हैं, किस तरीके से अधिकारियों से वार्ता करते हैं, किस तरीके से चीजें हैं वो हो पाती हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही वो अखिलेश यादव ने उनके साथ दिवाली भी मनाई है और साफ कहा जाए दिवाली का तोहफा उनको दिया है कि उनको उनकी जो लड़ाई है वो खुद लड़ेंगे और इस तरह जो उनका प्रदर्शन है उसको कहीं ना कहीं खत्म होता देखा गया। सभी महिलाएं जो इको गार्डन से अपने अपने घर जो है जा चुकी हैं। तो आपकी बात हुई क्या इन कर्मचारियों से, क्या कुछ उनका कहना है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी उनके साथ उनकी तरफ से साफ तौर से कहना ये था कि अखिलेश यादव ने उनसे बात की। अखिलेश यादव ने बातचीत के बाद उनसे ये कहा था कि जो उनकी लड़ाई है उसको लड़ेंगे, जो उनकी मांगे हैं उनको भी कहीं ना कहीं देखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं आरोप लगा रही थी कि उनको जो है एक नई कंपनी जो टेंडर है वो मिला है, उसके जरिए जो है आउटसोर्सिंग की जो नई भर्तियां हो रही उसमें उनको कहीं ना कहीं निकाला जाएगा जो पुराने लोग थे। इसको लेकर के भी अखिलेश यादव से वार्ता उनकी हो चुकी। अब देखना ही होगा किस तरीके की रणनीति बना करके अधिकारियों से बात करते हैं अखिलेश यादव या फिर सरकार को एक बार फिर जो है घेरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हिमाचल प्रदेश के लेपचा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई, जिसके बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया में जिस तरीके से हालात है उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे अहम समय में ये बहुत ज़रूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहे, देश में शांति का वातावरण बना रहे और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत तब तक सुरक्षित है जब तक हमारी सेना अपनी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल और अडिग खड़ी है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।